हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के जनरल साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस में 10 से 12 क्वेश्चंस, यूपीएससी में भी 10 से 12 क्वेश्चंस और अन्य सभी एग्जाम्स में लगभग 10 से 30% तक क्वेश्चंस जनरल साइंस से पूछ लिए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन लेकर आए हैं, जो कि आगे होने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। इसीलिए दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप ये पाएंगे कि बहुत से क्वेश्चंस हमारे इस कलेक्शन से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स में 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए दूसरा देखते हैं। एक्स किरणें किस दिशा में गमन या ट्रेवल करती हैं? सीधी रेखा में। किस किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में किया जाता है? एक्स किरणों का यानी कि एक्स रेज का। परमाणु के नाभिक में क्या क्या मौजूद रहते हैं? नाभिक यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं यानी कि एटॉमिक नंबर्स समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं यानी कि मास नंबर्स भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स के मास नंबर अलग अलग होते हैं और लेकिन परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर एक होते हैं। उसे आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहा जाता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे समभारिक यानी कि आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार का एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या समान रहती है। 1 मोल पानी में पानी के अणु कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसी को दोस्तों एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। किस रासायनिक तत्व को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं? हाइड्रोजन को छोड़कर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसकी परसेंटेज 78% होती है। श्वेत फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस का ज्वलन ताप यानी कि कंबशन टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप यानी कि कंबशन टेम्परेचर कितना होता है? 260 डिग्री सेल्सियस। किसका उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई यानी कि मैच बॉक्स बनाने में होता है? सल्फर का। एलपीजी का मुख्य संघटक यानी कि इंग्रेडिएंट क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और दोस्तों, ये पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। हीरे का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस यानी कि आर्बन, अगर इंग्लिश में कहें तो एयर कार्बन गैस, किस गैस का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CO। आप इसे याद रखेंगे। भाप अंगार गैस या जल गैस यानी कि स्टीम कार्बन गैस, किस गैस का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसे शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। केसिन किस खाद्य पदार्थ में पाई जाने वाली प्रोटीन है? दूध में। नींबू तथा संतरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू तथा संतरों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। किस रसायन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। किस गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है? एथिलीन गैस का। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?
गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। लोहे पर अगर हम जिंक की परत को चढ़ाते हैं तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O को क्या कहा जाता है? हैवी वाटर। और दोस्तों इसी का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है हैवी वाटर का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे आधारित है। दूध खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। किस गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में किया जाता है? नियॉन गैस का। पेट्रोलियम किन कार्बनिक यौगिकों यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक जटिल द्रव मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन्स का। रेयॉन किस कार्बनिक यौगिक से बना संश्लेषित सिल्क है? सेलुलोज। किसका प्रयोग कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किया जाता है? सिलिकॉन, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर, जिसे हिंदी में हम अर्धचालक भी कहते हैं। कार्बन तत्व का किस ठोस के रूप में अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है? हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि एक कार्बन का ही एक रूप है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। किस प्रकाशीय परिघटना यानी कि ऑप्टिकल फेनोमिनन के कारण हीरा चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हीरा चमकता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। किस धातु को सफेद स्वर्ण यानी कि व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है? प्लेटिनम को। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन। आतिशबाजी में हरा रंग किस धातु के कारण होता है? बेरियम के कारण। माचिस में कौन सा रसायन लेपित यानी कि कोटेड होता है? लाल फास्फोरस। कौन वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस है? रेडॉन। रेडॉन दोस्तों वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती है। कौन सा गैस गैसीय तत्वों में सबसे भारी है? रेडॉन। दलहनी पौधे यानी कि लेग्यूम प्लांट्स की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइबोसोम बैक्टीरिया दलहन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में किस तरह के रसायन का प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। गुब्बारों को भरने में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का। नॉनस्टिक बर्तन के ऊपरी परत किसका बना होता है? टेफलॉन का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। लैंपों तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस। जल की अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्परोरी हार्डनेस उसमें किस लवण या साल्ट के घुले रहने के कारण होती है? दोस्तों उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता आती है। जल की अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस उसमें किन साल्ट के घुले रहने के कारण आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण जल में परमानेंट हार्डनेस यानी कि स्थायी कठोरता आती है। पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कि कंडक्टर है? चांदी। किस गैस को हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस भी कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रयोग में किस रसायन को लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन किस गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा लोहा होता है? पिटवा लोहा, जिसे इंग्लिश में हम राउट आयरन भी कहते हैं। क्वार्ज में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। हीरा एवं ग्रेफाइट किस तत्व के मुख्य अपरूप यानी कि एलोट्रोपी है? कार्बन के तीन एलोट्रोपी होते हैं दोस्तों। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा दोस्तों मैनमेड है, फुलरेंस कहा जाता है।
आप सिर्फ इसे दो याद रखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा दोस्तों सुचालक है विद्युत का, और हीरा कुचालक यानी कि इंसुलेटर विद्युत का। कार्बन का कौन सा अपरूप एलोट्रोपी ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है? हीरा, अभी हमने देखा। शुद्ध हीरा में कौन से गुण होते हैं? शुद्ध हीरा दोस्तों ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ यानी कि स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक बनाने के लिए उसमें कौन सा तत्व या एलिमेंट मिलाया जाता है? सल्फर। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है जिसमें 96% कार्बन मौजूद होता है? एंथ्रासाइट। कौन सा मानव द्वारा संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज किया गया पहला रेशा है? नायलॉन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। लेड संचायक बैटरी यानी कि लेड स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। आप इसे भी याद रखेंगे। किस कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। शुद्ध जल विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता यानी कि एबिलिटी टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? 0। शुद्ध जल में विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता 0 होती है। हड्डियों एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। लोहे में जंग लगने के लिए क्या उत्तरदायी है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर। किस गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन इन फोटोग्राफी के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किया जाता है। कौन सा तत्व हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है और इसी कारण इसे जल में डुबोकर रखा जाता है? फास्फोरस। कोल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और मीथेन का। कौन सी गैस फूल के रंग को नष्ट कर देती है? क्लोरीन गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ यानी कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल एसीटेट का। किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? मीथेन गैस। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसका उपयोग न्यूट्रॉन मंदक या न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? हैवी वाटर का। और हैवी वाटर का फॉर्मूला अभी हमने देखा दोस्तों D2O होता है। बर्तनों में कलई या व्हाइट वॉश करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इत्र का सुगंध किसके कारण फैलता है? विसरण या डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में कहें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैसेस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 या 8। जंग लगना कौन सी घटना है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीकरण घटना है। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की संख्या कितनी होती है? 7। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों यानी कि हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में उदग्र कतारों यानी कि वर्टिकल रोज को क्या कहा जाता है? ग्रुप। और कितने ग्रुप होते हैं? 18। क्षारीय घोल या बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से अधिक दोस्तों बेसिक सॉल्यूशन का पीएच मान होता है, और 7 से कम एसिडिक का मान होता है। पेंसिल का लेड बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? एन्यूलर या वलयाकार। उदासीन विलयन यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अभी हमने देखा। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन क्या कहलाता है? प्रोपेलेंट या प्रणोदक। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। विद्युत बल्ब किस तरह के कांच का बना होता है? क्राउन कांच का।
शेविंग क्रीम किसके कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है? रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस। नायलॉन क्या है? नायलॉन एक पॉलीमाइड है। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु किस तत्व का होता है? आयोडीन का। एसिड का स्वाद कैसा होता है? एसिड खट्टे स्वाद का होता है। लोहे में जंग लगने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका भार बढ़ जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दूध से क्रीम अलग करने पर उसके घनत्व पर क्या, यानी कि डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है? उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दूध किस तरह का सॉल्यूशन है? इमल्सन कोलॉइडल सॉल्यूशन। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? 8%। अश्रु गैस या टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया। चींटियां कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित यानी इंजेक्ट करती हैं? फॉर्मिक एसिड। हड्डियों में फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है। थ्योरी ऑफ एटम या परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने 1801 ईस्वी में किया था? जॉन डेल्टन ने। नोबल गैसों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है? 0। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक या मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। रात के वक्त पेड़ कौन सा गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। गोबर गैस प्लांट का निर्माण किसने किया था? सीवी देसाई ने। आइडियल गैस का समीकरण क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। एसिड रेन मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण। एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था यानी कि सॉलिड से सीधा वेपर बन जाना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन प्रोसेस कहलाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में पृथ्वी का औसत तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन कौन से धातु मौजूद होते हैं? लोहा तथा क्रोमियम। टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। सूत या यार्न किस प्रकार का रेशा है? एक प्राकृतिक रेशा है। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने 1911 में किया था? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बॉयल के नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन या वॉल्यूम बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन प्रोपोर्शनेट हो जाता है? दोस्तों ये चार्ल्स के नियम के कारण होता है। किसका प्रयोग मछली फल आदि के परीक्षण में होता है? सूखा बर्फ या ड्राई आइस। सामान्य शीशा किसके मिश्रण को द्रवित करने से या लिक्विड फॉर्म में करने से प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एवं क्वार्ज। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस तत्व का उपयोग होता है? क्लोरीन का। पानी का क्वथनांक एवं द्रवनांक और हिमांक कितना होता है? क्वथनांक यानी कि दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉलिस्टर को किस देश में विकसित किया गया था? इंग्लैंड। लाह या लैक्वेर किस तरह का प्लास्टिक है? यह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। पैराफिन मोम किसका मिश्रण होता है? हायर हाइड्रोकार्बन्स का। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। खाद्य पदार्थों में संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेंजोइक एसिड का। सोडियम एसीटेट को किसके साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त किया जाता है? सोडा लाइम के साथ। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? पोटासियम क्लोराइड। सर्वप्रथम कांच का निर्माण किस देश में हुआ था? मिस्र में या इजिप्ट में। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जम जाता है? एल्यूमिना। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हीलियम। कौन सा गैस चांदी की चमक को काला कर देता है? ओजोन गैस। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? P4। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में बदल देती है? मिल्की व्हाइट में। हीरा का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है? 3.52। काला हीरा को क्या कहा जाता है? कार्बोनेडो। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? किम्बरलाइट स्टोन।
किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? हाइड्रोजन को। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन मुख्यतः किससे किया जाता है? इसके और पिच ब्लेंड से। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। क्रोमियम तत्व कैसा यौगिक बनाता है? कलर्ड कंपाउंड या यौगिक बनाता है। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? चांदी का। अक्रिय गैसों यानी कि इनर्ट गैसेस की खोज किसने की थी? रैमजे ने। पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? जल में। शराब में क्या उपस्थित होता है? इथाइल अल्कोहल। तेल शोधक कारखानों या ऑयल रिफाइनरीज से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलती है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक तथा निकेल का। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? यह एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन दोस्तों रासायनिक विधि से तैयार किया गया एक रबड़ है या पॉलीमर है। फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? 4। बर्तनों में कलई या व्हाइट वॉश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। स्टोरेज बैटरी में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? लीड या सीसा का। हिंदी में से सीसा कहते हैं। फिटकरी का व्यावसायिक या कमर्शियल नाम क्या है? पोटाश एलम। नीला थोथा का व्यावसायिक नाम क्या है? ब्लू विट्रोल। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्यान में रखेंगे आप इसको। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व की होती है? फ्लोरीन की। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। डबल रोटी फुलाने में क्या मिलाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसू गैस या टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन। प्रकृति में यूरेनियम प्रायः किस रूप में पाई जाती है? पिच ब्लेंड, जो कि इसका और है या अयस्क है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? सिंदूर। घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान किससे अधिक होता है? 7 से अधिक बेसिक होता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? पीला फास्फोरस। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। ओजोन गैस चांदी की चमक को कौन से रंग में बदल देती है? काले रंग में। सीसा को काटने में कौन से हीरे का प्रयोग किया जाता है? काला हीरा का। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? N2O। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? गामा किरणें। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया है। अल्कोहल में क्या निहित होता है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस या इनर्ट गैस भरी होती है? आर्गोन। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया द्वारा या हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ कौन सा है? पोटासियम साइनाइड। भारी जल का जमाव बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस भारी जल, अभी हमने देखा D2O हैवी वाटर। 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है? 4.2 जूल के। आदर्श गैस या आइडियल गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तापमान या टेम्परेचर पर। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम या एयू। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का उपयोग दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किया जाता है। प्रेशर कुकर के हैंडल में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? बैकलाइट।
क्षार और अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सॉरसेन ने। लिग्नाइट के नाम से कौन सा कोयला जाना जाता है? ब्राउन कोल या भूरा कोयला। सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम या एजी। पृथ्वी की आयु का आकलन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। किस ईंधन के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? पेट्रोलियम के। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलीय। संश्लेषित धागों का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? बहुलीकरण विधि द्वारा। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किसमें किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन में। चमड़ा शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी या पोटाश एलम का। पोटाश एलम का। किसी परमाणु का गुण किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। न्यूप्रिन किस प्रकार का रबड़ है? एक संश्लेषित रबड़ है। विलयन में विलेय के अणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻8 मीटर्स। जल में गैसों की विलेयता किसके कारण घटती है? ताप के बढ़ने से। बैकलाइट किस तरह का पॉलीमर है? ताप दृढ़ प्लास्टिक, इसीलिए दोस्तों बर्तनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। U-235 का नाभिक कैसा होता है? अस्थायी। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है? मीथेन। मीथेन के अणु की आकृति क्या होती है? समचतुष्फलीय। संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्केन। अपमार्जक द्वारा किस प्रकार के जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है? कठोर जल। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पेडिन ने। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किस प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं? संतृप्त यौगिक। एक अच्छे ईंधन में क्या होना चाहिए? उच्च ऊष्मीय मान यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। कोयले के तीनों किस्मों में किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 96% होती है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कैसा होता है? निम्न यानी कि मिनिमम। आयोडीन तत्व किस गैस पर प्रतिक्रिया नहीं करता है? ऑक्सीजन। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किसका प्रयोग होता है? अमोनिया का। घर में सफेदी करने के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सागरीय जल का लवणता यानी कि सैलिनिटी का कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। टैप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित यानी कि कोटेड रहती है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयोग में लाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा तत्व होता है? फ्लोरीन। गन मेटल किस धातु का अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। लहसुन में गंध का कारण कौन सा यौगिक है? एलाइसिन। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। करेला में करवाहट किसके कारण होता है? मेर्मोडिकोसाइड के कारण। सिरका किस एसिड का जलीय विलयन है? एसिटिक अम्ल का यानी कि एसिटिक एसिड का। किसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। चांदी का द्रवनांक या गलनांक, क्वथनांक तथा आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? द्रवनांक या गलनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 1954.9 डिग्री सेल्सियस तथा आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी 10.47 होता है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत होती है? जस्ता या जिंक की। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त तथा वर्गों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? पीरियड की संख्या 7 और ग्रुप की संख्या 18 होती है। पारा या मर्क्यूरी का निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सिनेबार। मतदान के समय मतदाताओं को किसका निशान लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। लोहे में जंग लगने से किस यौगिक का निर्माण होता है? फेरिक व फेरस ऑक्साइड का निर्माण होता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण।
चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है? क्रूक्स कांच। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। पोर्टलैंड सीमेंट किसका का मुख्य प्रमुख घटक क्या क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। किसका जल सबसे शुद्ध होता है? दोस्तों वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। कौन सा एकमात्र कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या असर पड़ता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। अमलगन किसका मिश्र धातु है? पारा या मर्क्यूरी का। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक कंपाउंड क्या है? सेल्यूलोज। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली प्रशीतक क्या है? फ्रियोन। फ्रियोन का इस्तेमाल दोस्तों एसी में किया जाता है। अल्कोहलीय पेय में क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। थर्मोकोल किस प्रकार का रबर है? कृत्रिम रबर या आर्टिफिशियल रबर। मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। एलपीजी में गंध के लिए किसके यौगिक मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है? सल्फर। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि या सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा। गैसों के विशरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राही ने। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने। हीरा का अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथा क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों 2.42 और क्रिटिकल एंगल 24.4 होता है। और हीरा किसके कारण चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण। अभी हमने देखा। हीरा की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलीय। ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है? षष्ठफलीय। कौन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है? नायलॉन। किसको रसायन विज्ञान का जनक या फादर कहा जाता है? लेवॉइजर को। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु क्या है? पारा या मर्क्यूरी। लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एकमात्र मेटल है। परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कौन द्रव्य के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है? ब्रोमीन दोस्तों लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला एकमात्र नॉन मेटल है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? मिट्टी के तेल या केरोसिन में। गैलेना किसका अयस्क या ओर है? सीसा का। सीसा लेड। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा आवर्त या पीरियड क्या है? षष्टम। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त या पीरियड क्या है? प्रथम पीरियड। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। किसके आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान है? मेंडलीफ। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोबेर्नर ने। अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड ने। श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? मंद दहन। दहन कौन सी अभिप्रक्रिया है? एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अम्ल या एसिड लकड़ी के भंजक आवेशन में द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है? पायरोलिग्सिन अम्ल। सूर्य के भीतर कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन सूर्य के अंदर होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? U238। सौर ऊर्जा हम तक किसके माध्यम से पहुंचता है? विकिरण या रेडिएशन के माध्यम से। पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज का प्राकृतिक स्रोत किससे प्राप्त विकिरण है? सूर्य से प्राप्त हमें अल्ट्रावायलेट रेज होता है, यूवी रेज। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन किसमें परिणत होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक उपधातु है। किसका निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन मुख्यतः हेमाटाइट अयस्क से होता है? लोहा का।
जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर पायराइट से। मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण या कंसेंट्रेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप क्या है? लाल फास्फोरस। फास्फोरस का कौन सा अपरूप या एलोट्रोपी अत्यधिक विषैला होता है? श्वेत फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस। क्रायोलाइट किसका अयस्क या और है? एल्यूमिनियम का। कागज किस कार्बनिक यौगिक का शुद्ध रूप है? सेलुलोज। निलंबन या सस्पेंशन में सस्पेंडेड पार्टिकल्स का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलॉइडल पार्टिकल्स का आकार कितना होता है? 10⁻⁻7 से 10⁻⁻15 सेंटीमीटर के बीच। वायु में धुआं किसका उदाहरण है? सस्पेंशन का। रक्त किसका उदाहरण है? कोलॉइड का। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता उसकी बढ़ जाती है। मीथेन गैस अधिक सॉल्युबल किसमें होता है? अल्कोहल में। निष्क्रिय गैसों या इनर्ट गैसों की वैलेंसी कितनी होती है? 0। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ग्रीन विट्रियोल। और दोस्तों ये भी पूछा गया है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फिटकरी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। भारी जल का अनुभार या मोलर मास कितना होता है? 20। और भारी जल का फॉर्मूला दोस्तों अभी हमने देखा D2O होता है। एनटीपी का पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एयू, एजी और सीयू तथा एफई में किसका सबसे अधिक तन्य या वह आघात वर्ग यानी कि डक्टाइल और मेलिएबल होता है? एयू जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं। और एजी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एजी को सिल्वर। और सीयू को कॉपर और फेरस को आयरन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व यानी कि हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अंतिम रूप में किसमें परिवर्तित होती है? लेड में। किसका प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए किया जाता है? यीस्ट का। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। बैक्टीरियो में साधारणतः किस एसिड का प्रयोग होता है? बैक्टीरियो में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी कि HCl एसिड का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों वनस्पति घी का प्रोसेस क्या है? हाइड्रोजिनेशन। अभी हमने देखा हाइड्रोजिनेशन, ये भी पूछा गया है। नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन किससे ट्रिगर होता है? न्यूट्रॉन से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और दोस्तों ये भी पूछा गया है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पीतल या ब्रास किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं जास्ता का या कॉपर तथा जिंक का। हवा का वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी कितना होता है? 14.4। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि कुकर के भीतर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पक जाता है। वायु किन दिशाओं में दबाव बनाती है? वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। किस यंत्र का प्रयोग गैसों के दाब के मापने में होता है? मैनोमीटर का इस्तेमाल प्रेशर को मापने में किया जाता है। ओजोन परत के ह्रास या ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC। गन मेटल किसका मिश्रण होता है? 88% कॉपर, 8 से 10% टीन तथा 2 से 4% जिंक होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? CaClO2। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तारपीन का तेल या टर्पेंटाइन ऑयल किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड या भाप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? कॉपर या तांबा। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। वेल्डिंग में किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल कौन सा कार्बनिक यौगिक या कार्बन कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग कितना प्रतिशत है? 2.5%। किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क या मेजर ओर क्या है? बॉक्साइट। ब्लास्ट फर्नेस में किसके द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित या कैटाबोलाइज्ड होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है? लेड तथा टीन का। कांसा मिश्र धातु या ब्रॉन्ज एलॉय में कौन कौन से धातु होते हैं? कॉपर तथा टीन। कांच वस्तुतः किसका मिश्रण होता है? सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट का। खनिज की कठोरता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मो स्केल का। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। टंगस्टन का गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक या पॉलीमर है? आइसोप्रीन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक या मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? ऑक्टेन। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? अणु। सबसे छोटा क्या कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं? मॉलिक्यूल या अणु। एटम की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। एनटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल गैस का आयतन या वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। चाय तथा कॉफी में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? चाय में दोस्तों थीन तथा कॉफी में कैफीन होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है? फ्रेंशियम। किसे झूठा सोना भी कहा जाता है? आयरन सल्फाइड। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। शराब को सड़ने के बचाने के लिए किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? बेंजोइक एसिड का। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर क्या है? यूरिया। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किस गैस का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का। आदर्श गैस या आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसके टेम्परेचर पर। लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन। और दोस्तों लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला एकमात्र धातु या मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस पीसीएस के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।